मध्य प्रदेश चुनाव की तारीख बेहद नजदीक आ रही है। राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत को लेकर अस्वस्थ दिख रहे हैं। इस बार प्रदेश में कुल 5 करोड़ 60 लाख मतदाताएं हैं। इन मतदाताओं में 22 लाख 36 हजार वोटर पहली बार मतदान करेंगे। यह आंकड़ा कुल वोटरों का 4% के आसपास है। यह आंकड़ा कोई छोटा मोटा नहीं है, बल्कि वास्तविकता यह है कि जिस तरफ यह वोट बैंक चला गया उसकी सरकार बनना लगभग तय है। इसका अंदाजा साल 2018 के विधानसभा चुनाव के नतीजों से लगाया जा सकता है। पिछले चुनाव पर गौर की जाए तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच महज आधे प्रतिशत से भी कम का फासला रहा था। बीजेपी को 41.02% वोट हासिल हुए थे तो कांग्रेस को 40.89% मत प्राप्त हुए थे। इन दोनों के बीच प्राप्त मतों का अंतराल मात्र 0.13% का रहा था। इस मामूली अंतराल ने कांग्रेस को बीजेपी से ऊपर खड़ा कर दिया था। यही वजह भी थी कि कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब हो गई। कांग्रेस 114 सीट जीतकर सत्ता पर काबिज हुई थी। बीजेपी को 109 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। मध्य प्रदेश की राजनीतिक तस्वीर यही से साफ होती है। पिछले चुनाव में दोनों पार्टियों को लगभग बराबर वोट मिले थे, तो नया वोटर ही इस बार सरकार तय करने जा रहा है। 2018 के बाद का 1.5 साल निकाल दें तो ये ऐसा वोटर है जिसने केंद्र और प्रदेश दोनों की जगह सिर्फ बीजेपी की सरकार देखी है। मोदी और शिवराज के काम करने का तरीका महसूस किया है। यही वजह है कि पीएम मोदी मध्य प्रदेश में जहां भी चुनावी जनसभा कर रहे हैं वो नए मतदाताओं को रिझाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इस बीच देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि नए वोटर पर सिर्फ बीजेपी की नज़र है। कांग्रेस के जिला दफ्तरों में नए वोटरों को रिझाने की अलग से तैयारी हो रही है। आंकड़े बताते हैं कि मध्य प्रदेश में 39 लाख के करीब युवा ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं। कांग्रेस पार्टी इनको नौकरी का वादा देकर अपने पाले में लाने का भरसक प्रयास कर रही है। युवाओं को अपने साथ लाने के दोनों पार्टियां पूरी जी जान से जुटी हैं। बता दें कि बीजेपी ने अब तक 23,000 ग्राम पंचायतों में 15,000 से ज़्यादा चुनाव चौपाल कार्यक्रम आयोजित किए हैं, तो कांग्रेस के नेता हर चुनाव मंच से सरकारी नौकरी के वादे कर रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। महिलाओं को लेकर शुरू की गई ये तमाम योजनाएं एमपी चुनाव में युवाओं के बाद सियासी दलों की पैनी नज़र महिला वोट बैंक पर टिकी है। प्रदेश की शिवराज सरकार ने महिलाओं को लेकर तमाम योजनाएं शुरू की हैं, जिसमें मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना से लेकर मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना, नारी सम्मान कोष की स्थापना, मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना, उदिता योजना, ललित योजना और किशोरी बालिका योजना। इसके अलावा भर्ती के पदों पर 35% आरक्षण का दांव भी शिवराज सरकार ने चला है। लेकिन इन सब के बीच चुनाव में जिसे मुद्दे को सबसे बड़ा बनाया जा रहा है वो लाडली बहना योजना है। बीजेपी को लगता है कि यही योजना उसके लिए चुनाव में मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकती है। एमपी सरकार ने इसी साल 5 मार्च के करीब महिलाओं के लिए इस योजना की शुरुआत की है। इसके जरिए महिलाओं को पहले 1,000 रुपये मासिक भत्ता दिया जाता था, लेकिन अब इसकी राशि बढ़ाकर 1,250 रुपये कर दी गई है। बीजेपी का वादा है तो यह है कि आने वाले दिनों में इसे बढ़ाकर 3,000 रुपये तक किया जाएगा। इस योजना को भुनाने का प्रयास भी बीजेपी के बड़े नेता मंच से खूब कर रहे हैं। कांग्रेस भी चुनावी वादा कर रहे हैं कि अगर सत्ता में आएंगे तो महिलाओं को 1,500 रुपये की मदद की जाएगी। बीजेपी एमपी में चुनावी रण को कुछ चाणक्य नीति के साथ खेल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सपा बसपा के प्रत्याशियों के सहारे नई रणनीति तैयार की है। ग्वालियर में अमित शाह ने बीजेपी नेताओं से गैर कांग्रेस प्रत्याशियों की मदद के लिए कहा था। उन्होंने उदाहरण देते हुए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जिक्र किया था। तर्क दिया कि ये दल कांग्रेस के वोट काटेंगे और बीजेपी को फायदा होगा। चुनाव नजदीक आते आते जब बीजेपी शिवराज सिंह चौहान सरकार की योजनाओं की
तारीफ कर वोटर को रिझाने की कोशिश कर रही है। पहले की चुनाव जनसभाओं और रैलियों में अब शिवराज सरकार की योजनाओं का बखान ज्यादा हो रहा है, जो कि चुनावी रणनीति से थोड़े बदलाव को दर्शा रहा है। हालांकि बीजेपी सामूहिक नेतृत्व के साथ चुनावी समर में उतरी हुई है। एमपी चुनाव परिणाम क्या रहेंगे, यह तो आने वाली 3 दिसंबर की तारीख ही तय करेगी। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव 17 नवंबर को होंगे। अब 3 दिसंबर का ही दिन बताएगा कि कौन विजयी होगा और कौन वहां से लौटेगा।